इस हफ्ते मार्केट में धुआंधार पिटाई हुई है बहुत सारे स्टॉक्स की, बहुत सारे सेक्टर्स की। निफ्टी 3% नीचे रहा है और बैंक निफ्टी 3.5%। इसके साथ साथ रुपया 91.9787 के आसपास क्लोज हुआ है, तो 92 भी हमने ब्रीच कर दिया। तो क्या अगला हफ्ता भी ऐसे ही रहने वाला है? आप जानेंगे हमारे वीकली मार्केट आउटलुक में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिन पर आपको नजर रखना है इस हफ्ते, निफ्टी में क्या हो सकता है और साथ साथ ग्लोबल क्यूज इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक समरी देते हैं पिछले हफ्ते की। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बहुत पिटाई हुई। ऑयल एंड गैस में आपने देखा कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रही। क्रूड ऑयल खास करके इस पे हमें नजर रखना है, बहुत वॉलेटाइल रहा। तो पिछले हफ्ते जो चीजें हुई है उसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर हुआ है क्योंकि FIIs ने लगातार बिकवाली की, क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़े और ये क्लोज हुआ है, ब्रेंट क्रूड हुआ है $90 के ऊपर। रुपया इसकी वजह से कहां चला गया? 92 के आसपास। ये सारे फैक्टर्स रुपए पे दबाव डाल रहे हैं और इस हफ्ते RBI की भी मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे RBI भी काफी ज्यादा आप कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहने वाली है कि क्या वो करती है, क्या आगे वो कमेंट करती है मार्केट के बारे में, रुपए के बारे में, और इससे मार्केट किस तरीके से लेता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस हफ्ते मार्केट। आपको बिल्कुल भी कुछ भी मिस नहीं करना है डेटा को। डेटा पॉइंट्स में सबसे पहले आपको नजर रखना है मिडल ईस्ट पे। ऑफ कोर्स सबको पता है, लेकिन मिडल ईस्ट की वजह से हो क्या रहा है, एनर्जी प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं। अगर इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड $100 क्रॉस कर जाता है तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि रुपया यहां से और ज्यादा पिट सकता है, रुपया यहां पे और कमजोर होगा, FIIs और ज्यादा यहां पे बेचेंगे। अब इसका क्या अनुमान आप लगा सकते हैं कि किसी सेक्टर को फायदा होगा? तो कुछ सेक्टर्स है रिलेटिवली वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि IT जो ऑलरेडी बहुत पिट चुका था तो अब वो पिट नहीं रहा, आप ये कह सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स में रिकवरी भी आई। तो जितने सेक्टर जो रुपया नहीं डॉलर में कमा रहे हैं उनके रेवेन्यू को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए वो इस टाइम पे थोड़े सेफ साइड पे हैं और इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस भी है। तो फार्मा कंपनीज हो गई, IT कंपनीज हो गई और जितनी भी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज हैं कहीं ना कहीं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर पा रही है। वीक कौन सी कंपनी कर रही है? FMCG कंपनीज। ऑयल कंपनीज बहुत पुअर परफॉर्म कर रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि सरकार इन्हें ऑयल प्राइसेस बढ़ाने नहीं देगी। और यहाँ पे जो ऑयल प्राइसेस ये महंगा खरीद रहे हैं, ये कहा जाएगा इसका बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। तो इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, इन कंपनीज पे नजर रखना, इनकी पिटाई बहुत बुरी हो सकती है। इसके साथ साथ वो कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, जो बहुत हेविली क्रूड यूज करती है अपने काम में, क्रूड ऑयल का बहुत यूसेज है, इनकी पिटाई जबरदस्त हो सकती है इस हफ्ते। तो उनपे भी, इन सेक्टर्स पे आपको बिल्कुल करीब से नजर रखना है। तो क्रूड ऑयल काफी चीजें घुमा सकता है इंडिया के लिए और हमारे रुपए को बहुत कमजोर बना सकता है। RBI यहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेशन को डेटा देखेगी, तो अभी तक इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा आया था, लेकिन आगे ये मामला बिगड़ सकता है अगर क्रूड ऑयल के दाम इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आगे को लेकर के जो आउटलुक है वो भी इस हफ्ते हमें समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो इस बार निफ्टी ज्यादा पिटा, बैंक निफ्टी ज्यादा पिटा है निफ्टी से। बैंक निफ्टी 3.5% नीचे आया, हालांकि आउट परफॉर्मर भी था। निफ्टी अगर आप देखोगे तो करीब 3% इस महीने, इस हफ्ते नीचे रहा है। अब आगे को लेकर जो आउटलुक है ना, सबसे पहले बात करते हैं विक्स की। तो विक्स यहाँ पे काफी बड़ा स्पाइक देख चुका है, 18 से 19 चल रहा है और हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते ये और बढ़ सकता है। तो विक्स अगर यहाँ से ऊपर जाएगा, प्रीमियम ज्यादा महंगे होंगे और निफ्टी बड़े रेंज में ट्रेड करेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं निफ्टी में अगले हफ्ते, तो आपको नजर रखना है बड़े लेवल्स पे। सबसे पहले निफ्टी क्लोज हुई थी 24,450 पे। अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चार्ट को, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं, लेकिन दोनों बनते हैं दूर। दूर क्यों बनता है? निफ्टी के वॉलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि इंडिया विक्स काफी ऊपर है। तो यहाँ पे करीब 400 पॉइंट दूर 24,450 से ऊपर 24,800 पर आपको देखने को मिलेगा एक रेजिस्टेंस लेवल। जब तक ये क्रॉस नहीं होता आप कुछ भी रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देखेंगे या चाहे आप टेक्निकल लेवल के बेसिस पे देखेंगे। 24,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और वैसे ही नीचे की तरफ 23,800, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देखें या टेक्निकल लेवल्स देखें, ये दोनों के बेसिस पे 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये एक सपोर्ट ऐसा है, अगर ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे काफी, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है मार्केट तो यहाँ पे आपके पास लॉन्ग पोजीशन के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। अब हमारा इंडिकेटर क्या कहता है? स्टॉक बॉक्स का जो मार्केट मूड इंडिकेटर है, इसके हिसाब से अभी मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आई है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आई है। तो जब तक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आती है तब तक अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेते हैं तो इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है।
तो आप वेट कर सकते हैं, जैसे ये इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड आता है यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन जरूर ट्राई कर सकते हैं इंडेक्स में निफ्टी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आपको बड़े लेवल्स पे प्ले करना होगा। जैसे नीचे की तरफ 57,000, यही एक ऐसा लेवल है जो एक बड़ा सपोर्ट है और आपको यहां पर वेट करना होगा 57,000 आने का, ताकि आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले। अगर ये ब्रेक होता है तो इससे नीचे आप मार्केट में शॉर्ट्स ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहने वाला है या ब्रेकआउट लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है 59,000 का। जब तक कि 59,000 बैंक निफ्टी में ब्रेक होकर के इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है ना, तब तक जितने भी आपको यहां से रिकवरी देखने को मिलेंगे, जितने भी आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो सकते हो। तो याद रखना, आपको ट्रैप नहीं होना है। मार्केट में रिकवरी बड़ी तेज आएगी, मार्केट नीचे बड़ी तेज से आएगा क्योंकि विक्स बहुत ऊपर है। ये डेफिनेट लेवल्स आप नोट कर लो, 59,000 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 57,000। जब तक ये ब्रेक नहीं होते तब तक आप इसी रेंज में फंसे रह सकते हो। तो बिल्कुल भी यहां ट्रैप मत होना। निफ्टी में 24,800 और 23,800, इन दोनों लेवल्स के बीच में ट्रैप आपको नहीं होना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप फंसे रह सकते हो जब तक कि ये दोनों लेवल्स ब्रेक नहीं होते। तो डेफिनेट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। और साथ ही साथ आप स्टॉक बॉक्स का मार्केट मूड इंडिकेटर यूज कर सकते हो। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे लॉन्ग साइड पे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो स्टॉक बॉक्स के चैनल को। अगर आप हर रोज ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.